अगरचे उमर अब्दुल्ला को सिर्फ कुछ दिन वजीर आला का मनसब संभालते हुए हो गए, ताहम इनकी सरकार को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उमर अब्दुल्ला के लिए वजीर आला के ओहदे को कांटों के ताज से कम ताबीर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको हर मोड़ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का सामना करना होगा और हर फैसला साजी के लिए इनका एतमाद जीतना भी ज़रूरी है। और वहीं दूसरी जानिब लोगों के साथ किए गए वादे जो यकीनी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के लिए पूरा करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, को पूरी तरह से इन वादों पर उतरना होगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की मरकजी सरकार के साथ भी संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने इख्तियार सौंपा, वहीं इस जमात का इलेक्शन मंशूर भाजपा के खिलाफ था। जैसा कि हुकूमत बनाने के बाद पहले ही असेंबली में 5 अगस्त 2019 के किए गए फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करना और जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस लाना जैसे वादे शामिल थे। ताहम वजीर आला की कुर्सी संभालने के साथ ही उमर अब्दुल्ला खामोश हो गए और ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इन्होंने सबसे पहली मांग यानी 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर करारदाद को पास करने से पीछे हट गए और अपनी बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ रियासती दर्जे को बहाल करने की मांग तक महदूद रखा। दिलचस्प बात यह है कि इस कैबिनेट मीटिंग का कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, ना सरकार की तरफ से और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से कोई प्रेस नोट जारी किया, जिसके बाद तमाम हरीफ सियासी जमातों ने उमर अब्दुल्ला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इलेक्शन के पहले मौक़िफ़ से पीछे हट गई। सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा इंजीनियर रशीद का दावा है कि उमर अब्दुल्ला पावर की हवस में आकर अपने सारे वादे भूल चुका है और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अहम मुद्दों पर खामोशी अख्तियार कर रहा है। यह बात सच है कि इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ने लोगों से इसी बात पर वोट मांगा था कि अगर भाजपा इक़्तिदार में आ गई तो वो 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले पर असेंबली के जरिए मोहर लगाएगी और फिर इस जम्मू व कश्मीर के लोगों को तस्लीम भी करना होगा। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो वो पहले असेंबली के सेशन में ही इस फैसले के खिलाफ करारदाद पास करेगी। उमर अब्दुल्ला के लिए वजीर आला का ताज कांटों से भरा हुआ है, जहां एक तरफ से लोगों के साथ किए गए वादे पूरा करना होंगे, वहीं दूसरी जानिब से मरकजी सरकार के साथ भी बनाए रखनी होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला को भाजपा के खिलाफ मैंडेट मिला है और मरकज को खुश करने के चक्कर में इसे लोगों के दिए गए मैंडेट पर उतरना मुश्किल होगा। और अगर लोगों के साथ किए गए वादे पूरा करने की कोशिश की गई तो मरकज के साथ दूरी होगी, जिसकी वजह से इसे इक़्तिदार में रहना काफ़ी मुश्किल साबित होगा। यहाँ उमर अब्दुल्ला की काबिलियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासी तजर्बे को देखना होगा कि वो आखिर राजभवन और अपने किए गए लोगों के साथ वादों को कैसे बैलेंस कर सकता है और इक़्तिदार 5 साल मुकम्मल करने के बाद लोगों के सामने आने के काबिल होंगे भी कि नहीं, क्योंकि 1996 के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस तरह की अक्सरियत मिली है। हालांकि अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार की परफॉर्मेंस को तराजू में तोलना काबिल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी इन्होंने अपने कैबिनेट को पूरी तरह से तश्कील भी नहीं दिया और यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर का रोल किस तरह से होगा और अभी पूरी तरह से समझा भी नहीं होगा। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।